वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत मुख्यतः विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से करती है। व्रत का अर्थ है बरगद का वृक्ष और सावित्री उस महान पतिव्रता स्त्री का नाम है जिसने अपने तप, बुद्धि और अटल प्रेम से अपने मृत पति को भी पुनः जीवन दिला दिया था। ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। कुछ प्रदेशों में इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी किया जाता है। इस दिन महिलाएं उपवास रखती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं और चारों ओर धागा लपेटती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। तो आइए भक्तों, अब हम कथा का श्रवण करते हैं। आपको वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत समय पहले मध्य देश में राजा अक्षपति नाम के एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनकी रानी भी अत्यंत सद्गुणी थी, लेकिन दोनों के जीवन में एक दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा अक्षपति ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने देवी सावित्री की उपासना की और हजारों यज्ञ किए। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और बोली, राजन, तुम्हें एक तेजस्विनी और महान गुणों वाली कन्या प्राप्त होगी। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक अत्यंत सुंदर और तपस्वी कन्या का जन्म हुआ। देवी के आशीर्वाद से प्राप्त होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत रूपवान, विदुषी और धर्मनिष्ठ बनी। उसका तेज इतना अद्भुत था कि कई राजकुमार उसके सामने आने में संकोच करते थे। जब विवाह योग्य आयु हुई तो राजा अक्षपति ने उसके लिए योग्य वर ढूंढना शुरू किया, लेकिन कोई भी युवक उन्हें सावित्री के योग्य नहीं लगा। अंत में उन्होंने सावित्री से कहा कि वह स्वयं अपना वर चुन ले। सावित्री रथ पर बैठकर अनेक आश्रमों और राज्यों में गई। इस यात्रा के दौरान उसकी भेंट वन में रहने वाले एक युवक सत्यवान से हुई। सत्यवान अत्यंत गुणी, वीर, सत्यवादी और धर्मात्मा युवक था। उसके पिता राजा धुमसेन पहले एक बड़े राज्य के राजा थे, लेकिन शत्रु ने उनका राज्य छीन लिया था। दुख और संघर्ष के कारण धुमसेन की आंखें की रोशनी भी चली गई थी। अब पूरा परिवार वन में साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। सत्यवान अपने अंधे माता पिता की सेवा करता था। उसकी विनम्रता और चतुर देखकर सावित्री ने मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। जब सावित्री वापस महल लौटी तो उसी समय देवऋषि नारद वहां आए। राजा अक्षपति ने उनसे सत्यवान के बारे में पूछा। सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने राजा से ऐसा कहा। यह सुनकर राजा अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने सावित्री से दूसरा वर चुनने का आग्रह किया, लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, भारतीय नारी केवल एक बार ही पति का चयन करती है। मैंने सत्यवान को मन से अपना पति मान लिया है। सावित्री की अटल निष्ठा देखकर राजा ने विवाह की अनुमति दे दी। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद वह वन में अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। राजमहल का सुख छोड़कर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वह अपने पति और सास ससुर की सेवा में सदा लगी रहती थी, लेकिन उसके मन में नारद जी की बात हमेशा रहती थी। जैसे जैसे 1 वर्ष पूरा होने लगा, सावित्री का मन चिंता से भरने लगा। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया, उससे 3 दिन पहले सावित्री ने कठोर व्रत और उपवास शुरू कर दिया। उसने दिन रात भगवान से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना की। निर्धारित दिन प्रातःकाल उसने पूजा की। सत्यवान लकड़ियां काटने वन जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ चलने की जिद करने लगी।
वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने लगे। कुछ समय बाद अचानक उसके सर में तेज दर्द होने लगा। वे अत्यंत कमजोर होकर बोली, सावित्री, मेरे सिर में बहुत भारी हो रहा है। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लिटा लिया। थोड़ी ही देर में सत्यवान ने अंतिम सांस ली और उनका शरीर निश्चल हो गया। सावित्री का हृदय दुख से भर गया, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसी समय यमराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यह देखकर यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ, ये संसार का नियम है। लेकिन सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मेरा जाना भी धर्म है। उसकी धर्मयुक्त बातें सुनकर यमराज प्रसन्न हुए। यमराज ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी से मैं प्रसन्न हूँ, एक वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राजा तुमसेन की आंखों की ज्योति लौट आई। यमराज ने वरदान दे दिया। सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा। कुछ दूर और चलने पर यमराज ने तीसरा वरदान देने की बात की। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अक्षपति के 100 पुत्र हों। यमराज ने यह वर भी दे दिया, परंतु सावित्री तब भी उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज अब अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, एक और वर मांगो। तब सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने अनजाने में यह वरदान भी दे दिया, लेकिन आगे बढ़ने के बाद उन्हें ध्यान आया कि यदि सत्यवान जीवित नहीं रहेगा तो यह वरदान कैसे पूरा होगा। सावित्री की पतिव्रता, बुद्धिमत्ता और अटूट प्रेम से प्रभावित होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान पुनः जीवित हो उठे, मानो गहरी नींद से जागे हों। दोनों आश्रम लौट आए। वहां पहुंचकर देखा कि राजा धुमसेन की आंखों की रोशनी लौट आई थी और उनका राज्य भी उन्हें वापस मिल गया था। इस प्रकार सावित्री की निष्ठा, तपस्या और धर्म की विजय हुई। आप सभी को वट सावित्री व्रत की मंगलमय शुभकामनाएं। सावित्री माता की कृपा से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और खुशियां हमेशा बनी रहें।